अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपने आज के इस लेक्चर से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में DFA, NFA और RE जिनको हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, इनके दरमियान क्या रिलेशन है इसे बिल्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने एक लेक्चर में हम पहले NFA और DFA के रिलेशन को समझ चुके हैं कि NFA DFA एक इक्विवेलेंट मशीन्स हैं, यानी दोनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकती हैं। अगर एक लैंग्वेज के लिए DFA बनाया जा सकता है तो उसी लैंग्वेज के लिए एक NFA भी बनाया जा सकता है, और इसी तरह से अगर एक लैंग्वेज के लिए NFA बनाया जा सकता है तो उसके लिए DFA भी बनाया जा सकता है। ये हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हुए। आज हम इसी सिलसिले को ज़रा मज़ीद आगे लेके चलेंगे और हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का टॉपिक। आज के इस लेक्चर में हम अपना रोड मैप बिल्ड करेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों के रिलेशन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आज का लेक्चर जो है वो पर्टिकुलरली NFA और RE के हवाले से होगा कि हम इनके रिलेशन को सबसे पहले हम एक अपने कुछ अभी तक जो हमने किया उसको बहुत ही क्विक देख लेते हैं। हमारे पास कोई गिवन लैंग्वेज हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल जैसे लैंग्वेज है ओवर अल्फ़ाबेट 01 और इस लैंग्वेज में 10 तमाम वो स्ट्रिंग्स हैं जिनके एंड 10 के साथ हो रहा है। अब इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस तो ये थी कि हम इसके लिए रिकॉग्नाइजर मशीन बनाएं। इन मशीन्स को क्या नाम देते हैं हम, कि हम रिकॉग्नाइजर बना सकते थे। ये रिकॉग्नाइजर मशीन कहलाती हैं जो लैंग्वेज को डिफाइन भी करती हैं, रिकॉग्नाइज भी करती हैं। और एक तरीका हमारे पास ये था कि हम इनके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें जिसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ये भी लैंग्वेज को डिफाइन करने के काम आता है। ये अब असल में ये जो तीनों चीज़ें हैं, यानी दो हमारे पास जो ऑटोमेटा हैं और एक हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हम ये इनकी कैपेबिलिटी को समझना चाहते हैं कि इनकी कैपेबिलिटी डिफरेंट है या एक जैसी है। तो यही हमारे आज के लेक्चर का मौजू भी है। इनकी कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि हम डिफ़ाइन कर लें रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। रेगुलर लैंग्वेज बेसिकली उसे हम तीन तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और नंबर एक तो ये कि हम कहते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा DFA जिसे हमने कहा था कि DFA जिसके लिए बनाया जा सकता है उसे हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वो तमाम लैंग्वेजेस जिनके लिए DFA बन सकता है वो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। और इसी तरह से एक दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है कि वो तमाम लैंग्वेजेस जिनके लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा बन सकता है वो भी रेगुलर लैंग्वेज कहलाएंगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम इस बात को पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये DFA और बेसिकली NFA इक्विवेलेंट मशीन हैं, ये इक्विवेलेंट हैं, यानी ये दोनों अगर एक लैंग्वेज को DFA एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको NFA भी एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर एक लैंग्वेज को NFA एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे DFA भी एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ तक तो बात हमें पहले से ही क्लियर है। लेकिन आज एक और चीज़ इजाफा कर लेते हैं और रेगुलर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में इजाफा करेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज को अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए भी लिखा जा सके, तो यानी एक लैंग्वेज है उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है। ये जो पहली स्टेटमेंट थी कि हमारे पास 3 पॉसिबल वेज हैं रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के, बल्कि हम रेगुलर लैंग्वेज को डिफ़ाइन ही ऐसे करते हैं बाज़। और आपको याद भी होगा रेगुलर एक्सप्रेशन के लेक्चर में भी हमने एट द एंड ये कहा था कि वो लैंग्वेज जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ एसोसिएटेड होती है उसे रेगुलर लैंग्वेज कहा जाता है। अब आप ये भी जहन में रखिए कि एक लैंग्वेज जो कि DFA एक्सेप्ट कर रहा होता है वो भी रेगुलर लैंग्वेज है, या वो लैंग्वेज जिसके NFA एक्सेप्ट कर रहा हो तो वो भी रेगुलर लैंग्वेज है। ये अब हमारा एक क्लेम है, या हम एक बात कह रहे हैं कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। आज जो फिर इस बेस पे जो अब हमारे पास मैथमेटिकल चीज़ प्रूफ आगे चलनी है, वो हमें फिर ये शो करना है कि हमें इस रिलेशन को प्रूव करना होगा। ये रिलेशन बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास DFA जो है वो सबसेट है NFA का, NFA सबसेट है RE का, और RE सबसेट है DFA का। अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि बेसिकली ये हम इस डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास DFA, NFA एंड RE आर इक्विवेलेंट।
ये जो इक्विवेलेंट्स है इसको प्रूव करने के लिए जैसा भी मैंने ये कहा कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए और हर चीज़ हमें टू वे में प्रूव करनी होगी। हमें ये भी प्रूव करना होगा कि DFA जो है वो NFA के इक्विवेलेंट है, इसी तरह से हमें प्रूव करना होगा NFA जो है वो DFA के इक्विवेलेंट है, NFA जो है वो RE के इक्विवेलेंट है, इसी तरह हमें प्रूव करना होगा कि RE जो है वो NFA के इक्विवेलेंट है, और तीसरे नंबर पर RE जो है वो DFA के इक्विवेलेंट है, तो फिर DFA जो है वो RE के इक्विवेलेंट है। और जब ये आप इन तमाम तरीक़ों से यानी टू वे आप ये प्रूव करते जाएंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये इक्विवेलेंस का रिलेशन इनमें से हर दो के दरमियान एग्जिस्ट करता है। सो इस सिलसिले की जो पहली कड़ी है वो आप ये वाला हिस्सा यानी जहाँ तक इन दो की बात है ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये हमारे पास NFA और ये सिंप्लीफाइड NFA जो कि विदाउट हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ करता था, फिर हम उसको कन्वर्ट कर लिया करते थे DFA में, और DFA को भी हम कन्वर्ट करना सीख चुके हुए हैं NFA में। ये मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर आप 5 है, आप उस पर नोट कर लीजिएगा, उसमें देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास इस एरिया ये जो ब्लू रेड एरो के साथ मैंने मेंशन किया हुआ है कि हम इस एरिया को देखने वाले हैं कि RE को NFA में और NFA को RE में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इसको देख लेते हैं, और इसमें भी अब पहला हिस्सा हमारे पास होगा कि हम RE को NFA में कन्वर्ट करना सीखें। इससे लिए ज़रूरी ये है कि पहले हम RE की डेफिनेशन रिव्यू कर लें। RE की डेफिनेशन क्विकली रिव्यू करते हैं कि इसमें 3 रूल्स थे। रिकर्सिव डेफिनेशन थी ये। रूल 1 ये था कि कोई भी सेट अल्फ़ाबेट जो हमारे पास है वो उसमें जितने भी सिंबल हैं हर सिंबल RE है। अगर एक सिंबल A है वो भी RE समझा जाएगा, सिंबल B है तो वो भी RE समझा जाएगा। इसी तरह से फिर एम्प्टी स्ट्रिंग को भी हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन समझना है। सो हमारे पास बेसिक जब भी कोई लैंग्वेज होगी इसका मतलब उसमें कोई सिंबल होगा और वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन गया हमारे पास, वो RE एक तैयार हो गया हमारे पास। अब उसके बाद इन REs के ऊपर अगर हमारे पास कोई 2 RE हो तो हमें मालूम है कि ये 3 ऑपरेशंस खासतौर पर कंकैटिनेशन का, फिर यूनियन का या फिर और का, और ये भी क्लीन स्टार, ये तीनों ऑपरेशन करने से मज़ीद नए RE बन सकते हैं। यानी A+B ये भी एक RE बन सकता है, AB ये भी एक RE है आपके पास, और इसी तरह से अगर इनका किसी का स्टार भी ले लिया जाए तो ये भी एक RE है आपके पास। और इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता। ये रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन थी कि हमने इसलिए रिव्यू की है कि जब हम NFA को देखने जा रहे हैं तो होना ये अब हमें हर एक चीज़ के लिए यानी आगे देखते हैं हम एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए हमारे पास NFA होना चाहिए कि एक ऐसा NFA जो एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो। और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर अब आपके सामने जो एक 1 स्टेट के साथ ये NFA है, इसकी इनिशियल स्टेट भी यही है, फाइनल स्टेट भी यही है, और इस पे कोई अल्फ़ाबेट की हमने कोई ट्रांजिशन नहीं लगाई। इसका मतलब आप स्टार्ट पे यहीं पर हैं और फाइनल भी यही है, एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। NFA है, अगर ये ओवर जो भी अल्फ़ाबेट हो सकता है ये ओवर AB था या जो कुछ भी था, उसकी ट्रांजिशन देनी ज़रूरी भी नहीं है NFA में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हम कोई लेट से सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है जिसमें A है हमारे पास, तो फिर हम इसको Q0 को Q1 में अब मैंने यहाँ पर Q0 एक स्टेट बनाई है, एक Q1 स्टेट बनाई है, A ट्रांजिशन के साथ यहाँ पर आ गया हूँ और ये एक सिंगल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। और इसका मतलब इस अगर एक ये A जो है ये एक लैंग्वेज से बिलोंग करता है और यही मेरे पास RE जो था वो मेरे पास A ही था, ठीक है। ये नहीं जिसको मैं R कह रहा हूँ या RE कह रहा हूँ, तो ये RE मेरे पास सिंपल एक A ही था, और इससे जो लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रही थी वो लैंग्वेज भी सिर्फ एक A ही प्रोड्यूस हो रही थी। 1 वर्ड लैंग्वेज है, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमने एक मशीन बना ली। सो इसका मतलब कि इसी तरह से अगर मेरे पास एक और सिंबल होता किसी अल्फ़ाबेट सेट में तो उसके लिए भी मैं बना सकता था। जितने सिंबल होंगे हर एक के लिए NFA तैयार किया जा सकता है। ठीक हो गया। तीसरी बात फिर अब हमारे पास हमें वो ऑपरेशन देखने थे कि कंकैटिनेशन ऑपरेशन की बात करते हैं, तो R1 R2 को कंकैटिनेट करके हमारे पास एक इसके लिए लेट से R1 के लिए मेरे पास एक NFA है जिसको मैं कह रहा हूँ NFA1, और इसी तरह से R2 के लिए भी NFA है जिसको मैं कह रहा हूँ NFA2। और इनको कैसे कंकैटिनेट करना है? कंकैटिनेट करने का तरीका ये होगा हमारे पास कि इसकी जो RFA
NFA1 है, इसकी फाइनल स्टेट को हम फाइनल नहीं रहने देंगे, NFA2 की इनिशियल स्टेट को हम इनिशियल नहीं रहने देंगे, और इनकी फाइनल और इनिशियल स्टेट को आपस में कनेक्ट कर लेंगे हम एम्प्टी स्ट्रिंग के ज़रिए। फिर ऐसा करेंगे कि NFA1 जो है इसकी हम एक और इसके लिए हम एक नई इनिशियल स्टेट, इससे पहले एक नई इनिशियल स्टेट बनाएंगे। इसकी भी इनिशियल यानी NFA1 की इनिशियल स्टेट भी अब इनिशियल स्टेट नहीं है, हम एक नई इनिशियल स्टेट बना रहे हैं और वहाँ से एक एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन लाके हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से NFA2 की जो फाइनल स्टेट है वो फाइनल स्टेट नहीं है, बल्कि हम एक नई फाइनल स्टेट बनाएंगे और उस फाइनल स्टेट को कनेक्ट कर देंगे NFA2 के साथ। सो इसका मतलब ये हुआ जो पहले से गिवन NFA जो भी थे हमारे पास, हमने उनके इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को अब इनिशियल फाइनल नहीं रहने दिया, और नई इनिशियल पूरे अपने NFA के लिए ये अब एक पूरा मेरे पास जो NFA तैयार हो गया, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक मेरा NFA3 तैयार हो गया, और ये NFA3 बेसिकली एक्सेप्ट करता है R1 R2 के कंकैटिनेशन से जो एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन तैयार हो रहा है उसको। सो इसके लिए हमने ये समझ लिया कि रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास NFA बन सकता है। इसी तरह से अब अगर मेरे पास इनको आपस में यूनियन का और का ऑपरेशन इन पर हो तो फिर क्या होगा, वही हम समझते हैं कि R1 के लिए मेरे पास NFA1 है एक, और R2 के लिए मेरे पास NFA2 है एक। अब क्या करेंगे, हम फिर इनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को इनिशियल फाइनल नहीं रहने देंगे, बल्कि हम एक नई इनिशियल और नई फाइनल स्टेट बनाएंगे, और फिर अब ऐसा करेंगे कि इस इनिशियल स्टेट से दोनों NFA की जो ओल्ड इनिशियल स्टेट्स थी उनको कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से इन दोनों की जो फाइनल स्टेट्स थी, जितनी भी फाइनल स्टेट्स थी, उन सब को हम कनेक्ट कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन के ज़रिए इस नई फाइनल स्टेट के साथ। सो अब ये हमारे पास एक NFA तैयार हो गया जो कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन R1 R2 के कंकैटिनेशन से, सॉरी उनके यूनियन से या उनके और से नई बनने वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। और लास्टली फिर हमारे पास R1 स्टार हमारे पास यानी क्लीन स्टार ऑपरेटर के लिए, तो लेट्स से R1 कोई रेगुलर एक्सप्रेशन था, उसके लिए मेरे पास NFA1 मौजूद था। अगेन इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट को ख़त्म किया जाएगा और नई इनिशियल और नई फाइनल स्टेट्स बनाई जाएंगी, और फिर नई इनिशियल स्टेट को ओल्ड इनिशियल स्टेट से और ओल्ड फाइनल स्टेट को हम नई फाइनल स्टेट से कनेक्ट कर देंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशंस के ज़रिए ये काम होगा। और लास्टली ये जो नई इनिशियल और फाइनल स्टेट बनी है इनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे, यानी हम इनिशियल से फाइनल की तरफ मूव कर सकते हैं और फाइनल से हम इनिशियल की तरफ मूव कर सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन के ज़रिए। ये हमें अलाउ करेगा कि हम एक स्ट्रिंग के जो यानी R1 में जो आर्बिट्रेरी कंकैटिनेशन होती नज़र आ रही है किसी स्ट्रिंग की, वो हम कर सकें। सो ये कुछ रूल्स थे जिनके ज़रिए हम बहुत आराम से अपने RE को NFA में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इन रूल्स की हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं एग्जाम्पल देते हुए कुछ सपोज मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एग्जाम्पल को, इस हिस्से को मैं ख़त्म कर देता हूँ, इतनी एग्जाम्पल के ऊपर बात करता हूँ। A+B, सबसे पहले आपको ज़रूरी ये है कि आप A के लिए यानी इसको हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन समझेंगे कि ये मेरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R1, इसके लिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा R2। तो आपको मालूम है कि रेगुलर एक्सप्रेशन A के लिए जो लिखा जाएगा वो इस तरह से, इसमें इनिशियली तो ये इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। इसी तरह से B के लिए अगर मेरे पास लिखा जाएगा तो ये एक इनिशियल स्टेट और ये इसकी फाइनल स्टेट के साथ ये B के बन गया। लेकिन अब उसके बाद जब मैंने इनको आपस में और करना है तो आपको मालूम है कि जो इनकी पहले से इनिशियल स्टेट्स होती हैं वो इनिशियल नहीं रहने दी जाती, तो ये अब इनिशियल नहीं है बल्कि मैंने यहाँ पर एक नई इनिशियल स्टेट बना ली, और जो पहले से फाइनल स्टेट होती हैं वो भी फाइनल नहीं रहने दी जाती। सो इसके भी मैंने एक नई यहाँ पर फाइनल स्टेट बना ली। अब उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन के ज़रिए इनको कनेक्ट कर लिया जाता है आपस में। सो ये एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशंस के ज़रिए मैंने इन्हें कनेक्ट कर लिया। तो ये बेसिकली अभी मैं A+B के लिए ये बना चुका हूँ, ये मेरे पास A+B के लिए बन चुका है। अब इसका होल स्टार करना है। होल स्टार करने के लिए अब मुझे फिर ऐसा करना होगा कि जो भी गिवन NFA होता है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को इनिशियल फाइनल नहीं रहने दिया जाता, बल्कि वहाँ पर एक नई इनिशियल स्टेट बनाई जाती है और उसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ पुरानी इनिशियल स्टेट के साथ जोड़ दिया जाता है। एक नई फाइनल स्टेट बनाई जाएगी
जिसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन के ज़रिए आप फाइनल स्टेट के साथ जोड़ देंगे। तो ये इनिशियल स्टेट है, अब ये फाइनल स्टेट है। अब इनका भी आपस में, यानी इसमें इनिशियल से फाइनल की तरफ एक ट्रांजिशन आनी चाहिए और इसी तरह से एक ट्रांजिशन जो है वो फाइनल से इनिशियल की तरफ जानी चाहिए। सो इस तरह से मेरे पास एक ये a प्लस बी अब होल स्टार मेरे पास तैयार हो गया है। ये मैंने इसी की एक और कॉपी बनाई है और इसको मैं अब मैंने इसी की एक और कॉपी बना ली है। और कॉपी बनाने के बाद अब मेरे पास इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसके लिए भी NFA तैयार कर लिया है, इसके लिए भी कर लिया है। अब सिंपल A के लिए NFA मुझे मालूम है, इनको आपस में कंकैटिनेट करना है। तो A का जो NFA आपको मालूम है कि उसमें ये A को एक्सेप्ट करने वाला NFA होगा। लेट्स से ये इसकी इनिशियल थी, ये फाइनल थी, अब इनको इनिशियल फाइनल नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये जो हमारे पास स्टेट है इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, और इसी तरह से इसको इस स्टेट के साथ, और ये बाहर फाइनल नहीं रहेगी। ये हमने कनेक्ट कर लिया और अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक NFA तैयार हो चुका है। और यहाँ पर होता यही है कि जिनको कंकैटिनेट किया जा रहा होता है, इसकी ये भी हम इनिशियल स्टेट नहीं रहने देंगे। यहाँ पर एक नया इनिशियल स्टेट के लिए हम माइनस स्टेट बनाएंगे और इसके लिए भी हम यहाँ पर ये जो प्लस था इसके अलावा एक और फाइनल स्टेट बनाएंगे प्लस, और फिर एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ उसको कनेक्ट कर लेंगे ये एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशंस के साथ। सो ये इस वक्त एक NFA तैयार हो गया जो कि लाजमी तौर पर इन दोनों के कंकैटिनेशन से जो एक नया RE वजूद में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करता है। सो ये हमने एक प्रैक्टिस देखी कि किस तरह से हम RE को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी NFA। सो अभी इस एरिया में हम ये वाला पोर्शन देख चुके हैं कि RE को NFA में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि NFA के अगेंस्ट RE कैसे बनाया जा सकता है। NFA के अगेंस्ट RE बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं। हमें पहले NFA को GNFA, जिसको हम जनरलाइज्ड NFA कहेंगे, उसमें कन्वर्ट करना होगा और फिर 2 स्टेट GNFA में कन्वर्ट करना होगा। ये हमारे पास 2 स्टेट GNFA कहलाता है। सो ये देखते हैं, इन 2 स्टेप से गुजरते हैं तो हमारे पास NFA कन्वर्ट हो जाएगा RE में। सबसे पहला काम हम एक और ये करेंगे कि अपने NFA को सिंप्लीफाइड NFA में ज़रा बदलते हैं। सिंप्लीफाइड NFA कहने का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ एक्सेप्टिंग स्टेट एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर जो हमारी स्टार्ट स्टेट है उसमें कोई इनकमिंग एरो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। कोई नो एरोज कमिंग टू द स्टार्ट स्टेट, इनकमिंग एरो नहीं होने चाहिए। और इसी तरह से एक्सेप्टिंग स्टेट से आउटगोइंग एरोज नहीं होने चाहिए। सो हम ये 3 चीज़ें अपनी यानी एक शर्त पूरी करेंगे तो इसको सिंप्लीफाइड NFA कहते हैं। देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास NFA है, इसमें ये इनिशियल स्टेट और Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 फाइनल स्टेट है, Q0 पे इनकमिंग एरो एक ये वाला भी मौजूद है नीचे, और एक ये लूप जो है ये भी बेसिकली एक इनकमिंग एरो की शक्ल है। और Q1 से आउटगोइंग एरो जो है वो यहाँ पर यही वाला आउटगोइंग भी है, और इसके अलावा ये जो लूप ऊपर बना हुआ है Q1 के ऊपर, ये भी आउटगोइंग एरो की ही एग्जांपल है। सो इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है कि आप नई इनिशियल स्टेट बना लेंगे और एक नई फाइनल स्टेट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इस स्टेट को ये नाम Q00 नाम दे दिया, Q11 नाम दे दिया, और फिर मैंने नई इनिशियल स्टेट बना दी है और नई फाइनल स्टेट बनाई है। अब ये इनिशियल नहीं रही, अब इस ओल्ड इनिशियल स्टेट को जो हमारे पास न्यू इनिशियल स्टेट है उसके साथ एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन के ज़रिए कनेक्ट कर लिया है, और ओल्ड फाइनल स्टेट को हमने न्यू फाइनल स्टेट के साथ भी एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब चाहे जो लूप इसके ऊपर एग्जिस्ट करते थे वो हैं, लेकिन अब ये ऑब्वियसली फाइनल स्टेट के ऊपर नहीं है। इसी तरह से जितने भी इनकमिंग है अब वो फाइनल जो इनिशियल स्टेट है उसके ऊपर नहीं है। सो इस तरह से हमने एक सिंप्लीफाइड NFA बना लिया। फिर उसके बाद अब सिंप्लीफाइड NFA से हम GNF की तरफ जाते हैं, जनरलाइज्ड NFA। जनरलाइज्ड NFA कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी भी जो ट्रांजिशन है उसके ऊपर RE भी लिखा जा सकता है। यानी अब ज़रूरी नहीं है कि सिंबल्स जो हैं वो
इनपुट सिंबल्स ही यहाँ पर लिखे हो, बल्कि इस पे एक RE भी लिखा जा सकेगा। तो इसको हम जनरलाइज्ड NFA कह रहे हैं। अब ये जनरलाइज्ड NFA कैसे बनता है, इसको देखते हैं कि ये जनरलाइज्ड NFA कैसे बनेगा। असल में जब हम अब जनरलाइज्ड NFA बनाना चाह रहे हैं, बेसिकली जब टू स्टेट NFA की तरफ हम मूव करना चाहेंगे, टू स्टेट GNFA की तरफ जाएंगे, तो खुद ब खुद हमारे पास NFA कन्वर्ट होता जाएगा GNFA में। तो टू स्टेट GNFA कहने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास उसमें सिर्फ इनिशियल स्टेट होनी चाहिए और फाइनल स्टेट, बाकी दरमियान में कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, टू स्टेट GNFA। अब टू स्टेट GNFA जब बनाना शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये दरमियान की स्टेट्स जो हैं ये हमें रिमूव करना होंगी, और जब भी हम इन्हें रिमूव करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास GNFA बनता चला जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल, यही एग्जांपल जो है इसको पहले ज़रा समझ लेते हैं। हम ये नहीं जानते कि फ़िलहाल हम इस बात पे बहस नहीं कर रहे कि ये ऊपर कैसे आया, लेकिन मैं इसको टू स्टेट में जब कन्वर्ट करना चाहूँगा तो क्या तरीक़ाकार है, मैं उसकी वजाहत करता हूँ ज़रा कि इसे टू स्टेट में देखें हम कैसे बदल रहे हैं। इस वक्त ये है कि मुझे ये Q0 स्टेट को रिमूव करना है। अब Q0 को अगर मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ तो Q0 स्टेट को रिमूव करने के लिए मुझे तमाम पाथ देखने हैं जो Q0 से होते हुए जा रहे हैं। Q1 स्टेट को रिमूव करना है, तो मुझे वो तमाम पाथ देखने हैं जो कि Q1 से होते हुए जा रहे हैं। एक पाथ तो मेरे पास सिंपल ये है कि मैं Q0 से शुरू करता हूँ, Q1 पे आता हूँ और सीधा आगे मूव करता जाता हूँ Q2 पे। या ये भी हो सकता है कि मैं Q0 से Q1 पे आया हूँ और फिर Q1 पे आके मैं यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो भी यहाँ पर RE लिखा हुआ है उसकी ले सकता हूँ। तो इस चीज़ को मैं कैसे इकट्ठा करूँगा, सम अप करूँगा, उसका तरीका ये है कि जो भी यहाँ पर RE लिखा हुआ है या फिर ये RE है, ठीक है, ये एक RE है लिखा हुआ है, तो जो भी RE यहाँ पर लिखा हुआ है बस RE1 मैं कह रहा हूँ, और जो RE यहाँ पर लूप के ऊपर लिखा हुआ है लेट्स से इसे मैं RE2 कह रहा हूँ, और ये जो RE यहाँ पर लिखा हुआ है इसे मैं लेट्स से RE3 कह रहा हूँ। तो मेरे पास होगा ये कि मैं इन्हें इकट्ठा कर लूँगा, RE1 जो भी यहाँ लिखा है, मतलब इसमें से जो भी है जो भी इसके अगेंस्ट स्ट्रिंग जनरेट होती है उसे लेके मैं स्टेट Q1 पे पहुँचूँगा। तो वहाँ पर मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि RE2 के मेरे पास हो सकता है आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग्स हों जिसमें नल भी शामिल है, और फिर उसके बाद जब मैं RE3 के ज़रिए प्रोड्यूस होने वाली कोई स्ट्रिंग आएगी उसे कंज्यूम करूँगा तो फिर मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, Q2 में। सो अब मेरे पास Q0 से एक एज बन सकता है जो कि Q2 की तरफ जा रहा हो, जो कि फाइनल स्टेट है, और उस एज के ऊपर ये पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन हो। Q2 से बाहर एक हमारे पास यहाँ पर 1 1 आ रहा है। फिर ये दो पाथ जो है इनको भी हम ख़त्म कर ये एरो इस पे गलत लगा हुआ है, ये एरो इस तरफ नहीं, कि हमें क्योंकि याद है कि हमने बात की थी कि Q2 से आउटगोइंग कोई एज नहीं होना चाहिए। सो ये इस वक्त आउटगोइंग एज गलती से बन चुका है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको ये भी रीज़न समझ आ जाएगी कि आउटगोइंग क्यों नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये आखिर में एक लूप की शक्ल बन रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इस एज को इन्वर्ट कर देता हूँ, ये ट्रांजिशन जो है इसकी डायरेक्शन ये बना दी है मैंने। सो अब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, वो ये कि हम Q0 से Q1 की तरफ सिर्फ एक पाथ लगाएंगे, और इन दोनों दो पाथ, इसका मतलब है Q0 से Q1 तक जाने का या तो ये रास्ता अडॉप्ट किया जा सकता है, इसको लेट्स से ये जो नीचे है इसको मैं R4 का नाम दे देता हूँ कि ये कोई रेगुलर एक्सप्रेशन RE4 है। तो अब या तो आप ये वाला रूट अडॉप्ट कर सकते हैं या RE4 से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग ले सकते हैं। लेकिन अब मैं अगर इसे रिमूव करूँगा तो रिमूव करके मेरे पाथ सिंपल एक अकेला पाथ रह जाएगा Q0 से Q1 की तरफ, और इस पाथ के ऊपर जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है वो ये कि मैं RE1 लूँ या और उसके बाद RE2 RE3 वाला ये वाला पाथ हो जाए मेरे पास, या फिर आप देखें दो पाथ थे, इनको ख़त्म करते हुए हमने ये और का साइन लगाया या इस रास्ते से या फिर RE4 का रास्ता आप अडॉप्ट कर लें। तो इस तरह से अब ये आपके पास एक रास्ता बन गया Q2 तक जाने का, और इस वक्त अब आपके पास सिर्फ Q0 होगी और Q2 दो स्टेट्स होंगी और मज़ीद कोई स्टेट नहीं होगी। तो ये टू स्टेट GNFA बन गया, और इसके ऊपर जो यहाँ RE लिखा हुआ है बेसिकली ये वो हमारा रिक्वायर्ड RE था जो इस NFA से जनरेट होता था।
इस सारी बात को जो मैंने यहाँ पर की थोड़ी सी साफ ज़रा डिटेल के साथ आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये आपको क्लियर होगा कि ये कैसे जनरेट हुआ। ये पाथ अभी मैं कह रहा था कि इसकी डायरेक्शन ये हम रखेंगे और फिर उसके बाद जब हम उसे रिमूव करेंगे तो ये मेरे पास पूरी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ये वही RE1 है और ये देखिए स्टार हमने खुद लगाया क्योंकि ये लूप था। ये वो मेरा RE2 है जिसके ऊपर मैंने लूप लगा दिया है और फिर उसके बाद ये मेरा RE3 है जो कि Q1 से आ रहा था Q2 की तरफ और फिर ये RE4 है जो अभी मैंने पहले मेंशन किया। सो जनरलाइज कर दूं, यही तमाम रूल्स हमारे सामने आते हैं। वो रूल्स क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, कोई दो स्टेट u और v के दरमियान वाले जितनी भी एजेस को अगर मैंने कोई दरमियान में आने वाली स्टेट्स को रिमूव करना है u और v के दरमियान, तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये अब आपके सामने आ चुका है कि आपको R1, R2, R3 इन तीनों को अगर ये सिंपल पाथ है तो ये एक R1 ही रहेगा। अगर कहीं लूप है बीच में आपके पास तो उसके ऊपर ये आप स्टार डाल लेंगे। R3 है आपके पास, वो साथ कंकैटिनेट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि U और V के दरमियान अगर जितने भी पाथ आ रहे हैं, लेट्स से ये कहीं V है, जितने भी आ रही हैं मसलन यहाँ पर R1 है, R2 है, R3 जो कि कंकैटिनेट हो सकते हैं, तो ये कंकैटिनेट हो जाएंगे जब आप इन दरमियान वाले पाथ्स को एलिमिनेट करेंगे तो ये तीनों कंकैटिनेट हो जाएंगे। और अब अगर ये होगी बात, और फिर अगर मेरे पास कहीं लूप हुआ तो उस लूप का मतलब ये होगा कि मैं वहाँ पर आर्बिट्रेरी टाइम्स रेगुलर एक्सप्रेशन मसलन R2 अगर ऊपर लिखा है तो उसे ले सकता हूँ, तो उसके ऊपर हम लगा देंगे स्टार। और फिर उसके बाद अगर U और V तक आने का इसके अलावा भी कोई पाथ होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप किसी और स्टेट पर आएँ और फिर हो सकता है आप यहाँ पर आएँ, तो ये जो भी कोई भी पाथ बन रहा होगा इस पे जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ लिखा होगा, कोई R4, R5, तो इनको भी इकट्ठा कर लिया जाएगा। पहले स्टेट को रिमूव किया जाएगा तो R4, R5 को इकट्ठा करके एक नया मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा। और अब ये दो पाथ मेरे पास बन जाएंगे, एक R1, R2, R3 के ज़रिए मैं इधर जा सकता हूँ और दूसरा यहाँ से R4 और R5 इनको कंकैटिनेट कर लेंगे, तो ये मेरे पास पाथ ये रिमूव हो सकता है। सो ये दो पाथ मेरे पास होंगे। नए पाथ जो हैं मसलन ये मेरे नए पाथ बन गए, इन दो को U और V के लिए नए पाथ मेरे पास बन जाएंगे। U, V, एक पाथ ये और एक दूसरा पाथ मेरे पास आ जाएगा। सो इस पे R1, R2, R3 हैं और इस पे मेरे पास मसलन R4, R5 हैं, तो इनको अब मैं इस पाथ को भी रिमूव कर सकता हूँ, सिंगल पाथ करूँगा और फिर मेरे पास चॉइस के लिए मैं प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर लूँगा कि R1, R2, R3 या फिर R4, R5 का रास्ता लेके मैं यहाँ तक आ सकता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप U और V अगर तो ये सेम है तब भी आपको यही तमाम रूल्स अप्लाई करने हैं। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फिर हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक नज़र। सो एग्जाम्पल ये वही मेरे पास DFA जो या NFA कह लें जो मैंने पहले आपके सामने शो किया था, जिसकी इनिशियल और फाइनल को मैंने सिंप्लीफाइड NFA में कन्वर्ट किया था। और इसमें जो इनिशियल स्टेट है ये चेक कर लेना चाहिए। अभी मेरी एग्जांपल्स में पीछे गलती थी तो वो मुझे बार बार चेंज करनी पड़ रही थी। यहाँ पर चेक करना चाहिए क्या ये सिंप्लीफाइड है, यानी इसकी इनिशियल स्टेट जो है उससे कोई इनकमिंग ना हो, इसकी फाइनल स्टेट पे कोई आउटगोइंग ना हो, फाइनल स्टेट एक ही हो। अब ये मेरे पास सिंप्लीफाइड NFA बन चुका हुआ है। अब मैं स्टेट रिमूव करना शुरू करता हूँ और याद रखिएगा कोई ऑर्डर नहीं है, चाहे तो आप पहले ये रिमूव कर लें, चाहे तो पहले ये रिमूव कर लें। मसलन मैं इस स्टेट को अभी इस स्टेट को रिमूव करना शुरू करता हूँ Q00 को। तो Q00 से अब मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पर एक पाथ ये है, फिर आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लेता हुआ मैं Q11 पे जा सकता हूँ। सो सिंपली मैं ये देखिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हो जाता है। एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने साथ लिखी नहीं है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन के एम्प्टी स्ट्रिंग और ज़ीरो स्टार जितना आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और फिर 1 लेके मैं Q11 पे जा सकता हूँ। क्लियर हो गई ये बात? ओके।
फिर अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं साथ, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखिए, इस स्टेट को अगर मैंने रिमूव करना है, ये जो क्यू डबल नॉट है, तो इसका एक और पाथ भी यहाँ से Q11 से हो सकता है। मैं यहाँ से मूव करूँ, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ जीरोस लूँ और फिर मूव करके मैं वापस Q1 पे आ जाऊँ। ये वो बात है जो मैंने लास्ट लिखी हुई थी कि ये आपको ख्याल करना है जब U और V सेम हो। इस वक्त इनिशियल स्टेट भी, स्टार्टिंग स्टेट भी यही है और एंडिंग स्टेट भी सही यही Q11 है, और इसमें अब आपने रिमूव करना है यहाँ से दरमियान की स्टेट को। तो आप नोट कीजिए, एक लूप तो Q11 के ऊपर पहले से ही है, तो Q11 पे एक लूप मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वो लूप 1 वाला पहले ही है। अब मैंने क्यों नहीं लिखा था वो अभी आपको समझा देता हूँ। फिर उसके बाद अब जो सॉरी, इसको बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको ब्लू से मैं लिखता हूँ कि ये लूप पहले से ही 1 वाला है, ओल्ड लूप है ये जो पहले से था। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो अभी जो ग्रीन में मैंने पाथ बनाया है, इसको अगर मैं एलिमिनेट करूं तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग प्रोड्यूस होती है, 0, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ जीरोस और 1। ये आप नोट करें, ये वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो और जब मैं स्टेट को रिमूव करूंगा तो बेसिकली Q11 के ऊपर ये एक मेरे पास ये जो ग्रीन है ये लूप आना चाहिए, 0, 0 स्टार 1। अब एक लूप पहले से ये 1 वाला और एक लूप ये मेरे पास नया बन गया जो कि स्टेट Q00 को रिमूव करने से था। अब ये इस तरह से आप समझ सकते हैं Q11 पर वापस आने के दो पाथ हैं कि आप Q11 से शुरू करें और इस आरी को लेके वापस ये जो ग्रीन में लिखी हुई है वापस Q11 पे आ जाए, या 1 इस आरी को कंज्यूम करके जो ब्लू में लिखा है। तो ये दो पाथ थे, इनको एक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑल लगा दिया। सो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सारा यहाँ पर जो मैंने सिंगल ये जो लूप लगा के इसके ऊपर ये ऑल लगा के ये जो जनरेट किया, ये ग्रीन से मेरे पास हुआ, ये ऑलरेडी जो 1 है ये जो पहले से मेरे पास मौजूद था ये 1 वही वाला है। और क्योंकि दो लूप बन रहे थे तो एक ये ग्रीन पाथ से लूप बन रहा था और रेड वाला ये पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, इनको मैंने और करके यहाँ पर Q11 पे लिख दिया और इस बाकी अभी उसी तरह से। सो अब Q11 को रिमूव करना है और अब बहुत सिंपल है, आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रिंग है और जो कि हमारे पास Q0 से Q11 आते हुए आ रहा है। इस आरी को हम लेंगे और ये जो आरी है इस ये जो लूप के ऊपर है इसके ऊपर हम स्टार लगाएंगे और फिर ये एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आज एक फाइनल आरी जनरेट हो जाएगा। सो ये आपके पास देखिए एक फाइनल आरी जनरेट हो चुका। इसकी लैंग्वेज क्या थी अगर आप नोट करें इस DFA की, ये मेरे पास है, ये बेसिकली यानी आप एक 1 लेके यहाँ पर रह सकते हैं, फिर उसके बाद आप चाहें तो 0-1 लेके भी आप फाइनल पे आ सकते हैं, फिर उसके बाद 1-1 लेके भी आप आ सकते हैं, उसके बाद 0-0-1। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें तमाम वही स्ट्रिंग्स आ रही हैं जो कि एंड विद 1 हो रही हैं, 0-0-1 सो ऑन, ये तमाम वो स्ट्रिंग्स हैं। सो आप अगर नोट करें तो इस आरी में जो आपके पास बना है ये भी ये वाला 1 इंश्योर कर रहा है कि आपके पास एक 1 तो ज़रूर होगा। और फिर उसके बाद ये हो सकता है अभी इनिशियल एम्प्टी, हम इसको एम्प्टी ले लें और इसको भी एम्प्टी ले लें तो एक 1 तो लाजमी हो गया। उसके बाद आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ 1s जनरेट किए जा सकते हैं इस साइड से, और अगर ज़ीरोज़ भी कुछ जनरेट करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सो ये इसी रेगुलर यानी इसके ज़रिए जो लैंग्वेजेस जनरेट हो रही हैं वो ऐसी तमाम लैंग्वेज जो कि 0-1 पे एंड हो रही हैं। ये हिस्सा जो है ये वो तमाम स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है जो कि जिनके एंड पे एक 1 है, ज़ीरोज़ लीडिंग ज़ीरोज़, स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ एंडिंग विद 1। और ये जो है ये आपके पास आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ 1s को इंश्योर कर रहा है। और इसको देखेंगे तो ये हिस्सा ये क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ अकेला 1 भी हो रहा था तो ये हिस्सा जो है आपके पास ये लाजमी तौर पर कहता है कि 0 और फिर उसके साथ 1, इसकी 0-1-0-1 के जितने भी कम्बिनेशन चाहें वो आप बना सकते हैं।
तो बहरहाल जी ये हमारे पास DFA है जो कि सॉरी ये हमारे पास NFA कन्वर्ट हो चुका हुआ है RE में, और हमने इस लेक्चर में ये कंप्लीट किया कि RE को किस तरह से आप इक्विवेलेंट समझ सकते हैं NFA के, और हमने 2 वे प्रोसेस पूरा देखा कि NFA RE और RE से NFA कैसे बनता है।